कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियाँ? तुलसी माला घर लाने से पहले जान लें ये बातें। अगर आप चाहते हैं तुलसी माला धारण करना तो बरतें ये सावधानियाँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेयान की श्रेयांसी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी तुलसी माला धारण करने का क्या नियम है, क्या फ़ायदे हैं, तुलसी माला को आप कैसे धारण कर सकते हैं, क्या नहाने से पहले उतारनी है या सोने से पहले उतारनी है, प्याज लहसुन खा सकते हैं क्या, आज इन सभी सवालों के बारे में बताऊंगी। तुलसी माला से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। पहले जान लेते हैं तुलसी माला जो है उसे कौन कौन पहन सकता है। तुलसी माला को कोई भी पहन सकता है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी पहन सकता है। जिनकी शादी हो चुकी है वो भी पहन सकती हैं, जिनके पति नहीं हैं वो भी पहन सकती हैं। तुलसी माला हमें क्यों पहननी चाहिए? तुलसी माला पहनने के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तुलसी माला पहनने से आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और यह माला पहनने से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आपके गले से संबंधित जो विकार हैं, जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है। साइनस, कफ, कोल्ड हमेशा रहता है तो ये परेशानी भी आपकी दूर हो जाती है। जब भगवान बिना तुलसी दल के भोग नहीं स्वीकारते तो बिना तुलसी माला के व्यक्तियों को कैसे स्वीकारेंगे? तुलसी माला ही है जिसके द्वारा हम वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान दिलाएगी। इसलिए आपको तुलसी माला अवश्य पहननी चाहिए। तुलसी माला किस तरह धारण करनी चाहिए और किस दिन धारण करनी चाहिए? तुलसी माला को आप बृहस्पतिवार को, एकादशी को, पूर्णमासी को धारण कर सकते हैं। इसके अलावा कृष्ण जी के जितने भी उपलक्ष्य होते हैं, खास दिन जैसे जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया को भी पहन सकते हैं। पहला तरीका तुलसी माला धारण करने का, आप गुरु दीक्षा लेकर माला धारण कर सकते हैं। मतलब किसी गुरु द्वारा ये माला ली जाए और फिर पहनी जाए, उसी गुरु दीक्षा द्वारा माला पहनना कहते हैं। तो उनके जो नियम हैं वो अलग होते हैं। दूसरा तरीका माला धारण करने का, जो हम खुद घर में माला धारण करेंगे। जिस भी दिन आप माला घर में धारण करें, जैसे कि एकादशी का दिन आप एकादशी को पहनेंगे तो उससे एक दिन पहले माला को घी लगा करके रख दें एक रात के लिए। इससे यह खंडित नहीं होगी। अगले दिन गंगा जल से माला साफ कर लें, फिर 1 घंटे के लिए तुलसी माला को सूर्य की किरणों में रख दें। फिर माला को कृष्ण भगवान के चरणों में रख दें या आप उन्हें पहना दीजिए। कृष्ण भगवान का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें। बाद में आप तुलसी माला पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तुलसी माला पहनने के नियम: प्याज, लहसुन, अदरक, चाय, इन चीज़ों का त्याग करें अगर आपने गुरु दीक्षा द्वारा माला धारण करी है। और अगर आपने तुलसी माला अपने कृष्ण भगवान के चरणों से लगाकर धारण करी है, आपको यह नियम नहीं मानने, यह आपके लिए नहीं है। तुलसी माला को आप पहनकर ही सो सकते हैं। आपको नहाते समय भी माला आपको पहने ही रखनी है। कहते हैं जब एक लोटा जल भी आपके माला से होकर पानी जाता है तो गंगा, यमुना, मंदाकिनी, इन सभी नदियों में स्नान करके जो फल प्राप्त होता है वही फल हमें तुलसी माला पहनकर स्नान करने से मिलता है। जब पानी तुलसी माला को छूकर गिरता है तो वह भी पवित्र हो जाता है। तुलसी माला पहनकर आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। आपके घर में तुलसी जी अगर सूख गई हैं तो उन्हें कहीं फेंकना नहीं है, ना ही नदी में प्रवाहित करना है और ना मंदिर में कहीं छोड़ कर आना है। आप वृंदावन जाकर तुलसी जी के पौधे को वहाँ देकर आइए जो तुलसी माला बनाते हैं और उनसे माला बनवा कर ले आइए। सूखी तुलसी जी कभी अपवित्र नहीं होती, वह पवित्र ही रहती हैं। तुलसी जी की माला 10-20 रुपये से 200 रुपये तक मिलती है। नकली असली की पहचान कैसे करें? जो चिकने मनके की माला होती है, जिनके मनकों में एक भी छेद नहीं होता, वह देखने में सुंदर लगती है, वो नकली है।
वो तुलसी माला ही नहीं है, और जिस माला के मनकों में छेद है वही असली माला है। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं ऐसे ही और वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।